हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम MPhil UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पार्ट 4। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं UPPGT के, UPHES एग्ज़ाम जो हुआ है, उन सभी में डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा है। सो दैट्स वाई डेफिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं। सो गाइज़, ये सारी डेफिनेशन आपकी PYQs हैं। सो प्लीज़ आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा एंड इनको धीरे धीरे रिवाइज़ करती रहेगा, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आके आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। So guys, before starting, I just want to say to all of you that please like, share and subscribe my channel. So guys, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। So start करते हैं। So guys, आज हम इस वीडियो में 10 डेफिनेशन जो है देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। So guys, मैं आपको जो है हर वीडियो में हर दिन एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि 10 डेफिनेशन को हम देखेंगे। 10 डेफिनेशन का क्राइटेरिया मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आज आपने 10 डेफिनेशन को पढ़ा है, देन आप उसको रिवाइज़ करिएगा बहुत अच्छे से, और उसके बाद हम नेक्स्ट 10 डेफिनेशन लेंगे। बिकॉज डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है सोशलॉजी में जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है हमें याद करना। सो इसलिए मैंने 10 डेफिनेशन का क्राइटेरिया रखा है, जिससे कि आप कंटिन्यूसली इसको अच्छे से याद करते जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो याद करने में। सो देखते हैं गाइस। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं। सो गाइस, देखेंगे कि यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक संरचना जो है वो समूहों और संस्थानों का मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ इन एवरी एग्जाम ऑफ सोशोलॉजी। सो आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है, इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। इतिहास को अभिजात तंत्रों की कब्रगाह कहा है विलियम पेरेटो ने। सो गाइस, देखेंगे कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण जो है, ये कॉन्सेप्ट आपका पेरेटो ने दिया है। सो आप इसको एज ए कीवर्ड भी याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है, थर्ड डेफिनेशन है आपकी, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। भूमिका की बात और भूमिका की और परिस्थिति की बात किसने कही है? भूमिका और परिस्थिति की बात याद रखेंगे, सबसे पहले आपका जो है लिंटन ने किया था। लिंटन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर हैं हमारे सोशलॉजी के। सो ध्यान रखेंगे कि भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू जो माना है आपका, वो माना है लिंटन ने। सो गाइज, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी फोर्थ है एंड इस डेफिनेशन में बोला गया है कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र। सो गाइस, जो आपका जादू है, जादू को पवित्र माना है कि जादू जो है पवित्र होता है, उसमें कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो साइंस है हमारा, जो विज्ञान है, वो अपवित्र है, वो पवित्र हम उसको नहीं मानते हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी जो दी है वो दी है मैलिनोवस्की, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छे से जादू का अध्ययन किया था। और जादू के अध्ययन में उन्होंने एक ट्राइब थी, उस ट्राइब का अध्ययन किया था। वहाँ के लोगों को देखा कि अरे यहाँ पर तो ये लोग जादू को बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। सो गाइज, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज, जो कि 1948 में लिखी थी। सो याद रखेंगे कि मैलिनोवस्की ने हमारी जो है एक बुक लिखी है जिसका नाम है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज 1948। सो गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी जो है फिफ्थ है। इसमें कहा है कि शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी जो है एजुकेशन से रिलेटेड आती है
एंड ये डेफिनेशन आपकी इमाइल डर्कहाइम देते हैं। सो इमाइल डर्कहाइम का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, सो उसमें वो कहते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, जनरेशन से जनरेशन आप उसको सीखते जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल कि जैसे सामाजिकरण होता है किसी व्यक्ति का, उसी तरीके से आप शिक्षा को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको धीरे धीरे सीखते जाते हैं। सो प्लीज़ याद रखेंगे इनका कीवर्ड क्या है कि शिक्षा को हम पुरानी पीढ़ियों के द्वारा सीखते हैं, जो हमारी जनरेशन के थ्रू, जैसे कि हमारी पहली जनरेशन थी उसके थ्रू हमें कुछ नया सीखा, देन आगे आने वाली जनरेशन भी वो चीज़ उसको सीखती रहती है। सो जनरेशन का जो आप जनरेशन के थ्रू जो आप सीखते हैं दैट इज़ एजुकेशन, वो ही शिक्षा कहलाती है अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम। सो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है सिक्स्थ डेफिनेशन। सो इसमें कहा है कि बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। बहुपति प्रथा क्या होती है? जो बहुपति प्रथा का मतलब होता है कि एक स्त्री है, उसके बहुत सारे पति, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पांडव जो थे वो 5 थे, उनकी जो वाइफ थी वो एक थी, उनका नाम था द्रौपदी। सो बहुपति यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे हस्बैंड्स होना, सो वो आपकी बहुपति प्रथा है, वो एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। ये आपका किसने कहा है? ये कहा है जीपी मर्डॉक ने। सो गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी 7th डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो कि किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। सो गाइज ये तो हमें पता ही है कि मैक्स वेबर जो थे हमारे, उन्होंने राज्य के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, राज्य के ऊपर भी उन्होंने बात कही है। सो यहाँ से हम एक छोटा सा कीवर्ड देख सकते हैं, जैसे कि वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। कि राज्य जो है ना, उसकी परिभाषा को हम कैसे देखेंगे, कि राज्य को हम कैसे समझेंगे? एक मानव समुदाय है जो कि किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। सो आपका वो चीज़ राज्य कहलाती है। सो ये आपका मैक्स वेबर ने दिया है। सो गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है 8th डेफिनेशन। यहाँ पर बोला गया है कि समाज सावयव के समान है। समाज को सावयव के समान माना है, कि समाज जो है हमारा सावयव के समान है। ये आपका बोला है हार्बर्ट स्पेंसर ने। सो गाइस जो ये डेफिनेशन है सावयव वाली, ये आपकी 3 लोगों ने दी है डिफरेंट वर्ड्स में। सो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आगे भी डेफिनेशन वो 2 बताई हैं। सो देखते हैं। सो 9th डेफिनेशन आपकी आती है यहाँ पर, समाज एक सामूहिक सावयव है। अभी हमने लास्ट में देखा था कि समाज सावयव के समान है। समाज को सावयव के समान जो माना है वो आपका माना है हर्बर्ट स्पेंसर ने। और अगर हम देखें कि समाज एक सामूहिक सावयव है, समाज को समूह का सावयव माना है आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने। एंड नेक्स्ट आपका आता है समाज एक सावयव है, अर्थात जीवधारी मानते हैं, कि समाज एक सावयव तो है और इसको जीवधारी भी मानते हैं। सो ये डेफिनेशन आपकी दी है इमाइल डर्कहाइम ने। सो प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ ये सब। जैसे कि आपका समाज के बारे में बोला है कि समाज जो है सावयव के समान है, सिर्फ सावयव के समान माना है आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। एंड नेक्स्ट समाज एक सामूहिक सावयव है, वो आपका माना है ऑगस्ट कॉम्ट ने। एंड नेक्स्ट आपका आता है कि समाज एक सावयव तो है लेकिन जीवधारी इसको मानते हैं, ये आपका इमाइल डर्कहाइम ने बोला है। सो गाइज़ आज हमने अपनी 10 डेफिनेशन जो है वो सब देख ली हैं। और गाइज़ ये बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, आप लोग की डेफिनेशंस को याद नहीं करना है एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम में अभी आप फ्री हैं, अभी कोई नोटिफिकेशन एग्ज़ाम्स का नहीं आ रहा है। सो गाइज़ यही टाइम होता है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन देने का, एक अच्छे से
अच्छे से तैयारी करने का। सो गाइज़, आप लोग इस टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी में ये लोग डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रख रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ अभी से डेफिनेशंस को अच्छे से याद करते रहिएगा, और मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको पार्ट बाय पार्ट आपको सब कराती रहूँगी, और आप डेली उसको रिवाइज़ करिएगा। सो गाइज़, मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग सक्सेस होएं। सो गाइज़, प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिएगा। So thank you so much for watching my video, guys. So like, share and subscribe my channel. I just want to say to all of you that see dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, आप लोगों को सपना देखना है। सपने नहीं देखेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कैसे कर पाएंगे, और अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना है। और गाइज़, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या कुछ लोगों का यूपीएचसीएस एग्ज़ाम्स में नहीं हो पाया है, सो प्लीज़ आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा, बिकॉज़ हमने मेहनत की है और हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर सफल रहेगी। सो गाइज़, आप अपनी जो कमियां हैं, आपने कहाँ पर एग्ज़ाम में कमी रखी है, सो उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए आप आगे से अच्छे से नई शुरुआत कीजिएगा। सो डेफिनेटली एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।